नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका यूपी का महाभारत लेकर। मैं सुजाता कुकरेती आज पहुंची हूं रामपुर, और रामपुर में रिपब्लिक भारत और कू की बस पहुंच गई है। और बड़ा सवाल यह है कि रामपुर की जनता से हम पूछेंगे कि रामपुर का राजा कौन है। पहले जोरदार तालियां रामपुर की जनता अपने लिए बजाएगी और रामपुर के लोग बताएंगे कि यहाँ पर रामपुर का राजा क्या अभी भी आजम खां है, या फिर नवाबों ने बाजी मार ली है, या फिर बीजेपी भी ताल ठोक रही है। सीधा सीधा सवाल अनामिका, मुझे लगता है लोगों से, जनता से। शुक्रिया सुचरिता, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रामपुर में आज हम मौजूद है। 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास। इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा तो किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब एक बार फिर से ये सीटें हमारे पास आएंगी, जबकि बीजेपी के अपने अलग दावे हैं। अब सवाल ये है कि रामपुर में चाकू का वार चलेगा या वोटों का प्यार मिलेगा। 10 मार्च को साफ हो पाएगा किसे मिलेगा प्यार। लेकिन रामपुर का राजनीतिक इतिहास क्या है, इस रिपोर्ट पे देखिए। रिपब्लिक भारत और कू की बस आखिरकार आजम खान के गढ़ रामपुर जिले में पहुंच गई। मुरादाबाद और बरेली के बीच बसे इस जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर कमल खिला था, वहीं 2 सीटों पर साइकिल चली थी। रामपुर सीट से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने आजम खान पर दांव खेला है। वहीं आजम खान को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। खुद अखिलेश यादव आजम खान के लिए प्रचार करने रामपुर पहुंचे और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। वहीं स्वार सीट की बात करें तो वहां भी आजम परिवार का सदस्य नवाब खानदान से टकराने वाला है। हाल ही में जेल से रिहा हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अपना दल की तरफ से नवाब परिवार के हैदर अली खान प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा चमरौआ, बिलासपुर और सुरक्षित सीट मिलक में भी कड़ी टक्कर है। रामपुर जिले की जनता 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान करने वाली है, और उससे ठीक पहले आज रिपब्लिक की बस पहुंच चुकी है रामपुर। तो आइए जानते हैं रामपुर की जनता की राय। रामपुर की जनता के बीच हम पहुंचे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि चुनावी शंखनाद है, तो हम यहाँ रामपुर से भी शंखनाद के साथ शुरुआत करते हैं। रामपुर में जंग इतनी भीषण है, लेकिन यहाँ पर जनता इतनी ठंडी क्यों है? मैं ये सीधा बोल रही हूँ। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ राजीव मांगलिक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सैयद मुमताज फूल साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मेहरबान अली है स्टेज पर, और साथ ही बिलासपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत करती हूँ, मैं सीधे शुरुआत करती हूँ मुमताज फूल जी आपके साथ। मुझे ये बताइए, यहाँ पर रामपुर के राजा अभी भी आजम खां है, या फिर मुमताज फूल साहब अपने आप को उस कैटेगरी पे सबसे पहले आगे रखना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजम खां साहब रामपुर के राजा भी हैं, हाँ। और यहाँ गरीब आवाम के दिलों के राजा हैं। हाँ। एक वक्त ऐसा था रामपुर के अंदर कि 8वीं से ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं थी। आजम खां साहब ने यूनिवर्सिटी बनाने के बाद शिक्षा की अलग जगाई है। आप रामपुर में घूमे होंगे, विकास की झड़ी लगाई है। जो आम जनता को सहूलतें चाहिए थी, वो सारी व्यवस्था आजम खां साहब ने यहाँ कायम की है। और आजम खां का सियासी सफर बहुत बड़ा रहा है। यहाँ की जनता उन्हें दिल से चाहती है। तो सर फिर जेल में क्यों है वो? आपने देखा, ये तो बीजेपी का जुल्म है ना। जुल्म है। 9 बार जो विधानसभा के सदस्य रहे हो, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो,
राज्यसभा सांसद रहो, मौजूदा MP, क्या बकरियां सर चुराएंगे? वही क्या यूनिवर्सिटी किताबें चुराएंगे? वही यूनिवर्सिटी जिसकी क्या? दीवार गिराकर सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर दी है। सरकार तो संदेश दे रही है ना। जी जी बिल्कुल, हाँ मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। ये बताइए कि जहां सैकड़ों बीघा जगह है और बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाने के बाद में क्या 1.25 बीघे जगह कोई किसी की कब्जाएगा? ये पढ़ी लिखी और सोचने और समझने की बात है। ज्यादा जमीन कब्जाएगा। इल्जाम किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा। कोर्ट के अंदर सारे मुकदमों में बेल मिल चुकी एक बार है। राजीव जी से पूछ लेते हैं। राजीव जी, आप जितना भी कोशिश कर लें, ऐसा क्यों लग रहा है कि रामपुर में अभी भी आजम खां ही बस रहे हैं? समय की बात है और समय गुजर चुका है। हाँ। बाहरें चेंज हो गई हैं, माहौल चेंज हो गया है। हाँ। अब आतंक का राज खत्म हो रहा है और माफियाओं की छुट्टी। माफिया जेल में है, जमीन कब्जाने वाले जेल में है। सेलेक्टिव भी तो हैं। लेकिन वो माफिया जेल में नहीं है कि जिन्होंने बच्चियों के रेप करे हैं, बलात्कार करे हैं। जो आपकी सरकार में पार्टी ने इन पर कार्रवाई वो नहीं कौन की। है? जेल में वो नहीं कौन है। है? सरकार में नहीं, जो वो सरकार में लेकिन इन्हीं के जिन्होंने पार्टी नुकसान के पहुंचाया है, एक जमीनें साथ कब्जाई हैं, वो आज जेल में एक है। साथ नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो कौन है जिनकी बात आप कर रहे हैं? संदीप सेंगर को नहीं जानती हैं आप क्या? इन्हीं की पार्टी के विधायक। हाँ। और जिसको जो चीखने के बाद न्याय मांगती रही और उसको न्याय आज तक नहीं मिला। वही जिस तरह से आरोप अरे सुनिए, जिस आरोप तरह सर, से सर आरोप यहाँ मैडम, पर मैं आपकी बात जनसभाओं पे में जवाब नहीं देना लगते चाहता हैं। हूं। जिस तरह आरोप से पुलिस के आजाद- सामने और कोर्ट में लगते हैं। सीधी सी जी, बात ये है। जी, जी, जी। आरोप जनसभाओं में नहीं लगते हैं। और जब वो अब कोर्ट आप- और पुलिस नहीं, के मैं सामने लगते हैं आपकी बात पे बताता हूं। तो कार्रवाई होती है। जो आजम आजादी खान साहब पर हुई है। आजादी की लड़ाई में हाँ। जो अंग्रेज अपने घोड़ों की टाप से क्रांतिकारियों को मारते थे, हाँ। इनकी सरकार में इनके नेताओं ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाने के बाद उनको जवाब मारा दीजिए है। सर, आप पर खुला आरोप लगा रहे हैं। बर्बाद वो कर आप दिया है जवाब देश दीजिए, फिर मैं को। जनता से सवाल पूछूंगी। किसानों जवाब की दीजिए फसल सर, का जवाब दीजिए। दुगना मूल्य मिला है। हाँ। किसानों को और घर आज- बैठे उनके बैंकों में आज तक- पैसा आया है। बोलने दीजिए। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। किसानों की चिंता की गई है। ये लोग चाहते हैं कि किसानों को लड़वाया जाए, किसानों को अलग किया जाए। अच्छा, ठीक है, राजनीतिक ठीक है। सोच इनकी कामयाब नहीं होने वाली है। मैं जनता के पास जा रही हूँ एक किसान बार। हमारे साथ में है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार बात- निर्मल जी के किसान- पास जाऊंगी, सवाल कांग्रेस के पास किसान जाऊंगी एक इनके बार। MP बोलिए। MLO को भगा ये कह रहे रहे हैं। हैं कि 3 रुपए किलो गेहूं तो रोजगार चाहिए जनता को, भीख नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जेल में शरीफ आदमी है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे, वो भी तो फ्री दे रहे हैं। रेपिस्ट दंगाई वो भी फ्री दे रहे हैं। सरकार में है, रेपिस्ट दंगाई सब भाजपा सरकार में है, शरीफ आदमी जेल। बोलिए। रोजगार तो यहाँ पे मुझसे कुछ भी जवाब नहीं दो, दिया मैं है, जवाब दूंगा ना तो रोजगार सेंटर का। सरकार ने ना यूपी सरकार वो में, सवाल जबकि पूछ बीजेपी रहे की हैं, सवाल तो सरकार पूछने दीजिए ना, बीजेपी सत्ता की पक्ष सरकार पे फिर। सेंटर में भी और यूपी में कोई रोजगार ना तो यूपी सरकार ने ना सेंटर सरकार में कोई भी। रोजगार का मामला सर आपको घेर रहा है हर जगह। इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ 5 किलो का थैला लटका दिया। इन्होंने बस कुछ नहीं दिया, रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं। इन्होंने 15 लाख का वादा करा था, 15 लाख कहाँ है खाते में? ये सिर्फ वादा करते हैं। ठीक है, रोजगार का सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है। पूरे भारत अब में आप और पर उत्तर आओगे। प्रदेश में रोजगार की बाढ़ आई है। हाँ। विदेशों से फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। हाँ। रोजगार मिल रहे हैं लोगों को। रामपुर में कितनी कौशल फैक्ट्रियां विकास लगी भी हैं? रामपुर में भी लग रहा फिर है। लोग रामपुर में सवाल आप पूछ रहे हैं। जवाब कितनी देंगे। फैक्ट्रियां लगा दी? रामपुर का जवाब हमने आप लगाई देंगे। हैं। हमने आपका लगाई नुमाइंदा है फैक्ट्रियां। रामपुर में। क्या हमने- कर रहे हैं यहाँ हमने के लोगों MP? को क्या कर रहे हैं नौकरियां यहाँ दी पे हैं। MLA? हमने रोजगार आपने दिया है। परिवार में सारी सीटें ले रखी है। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। सरकार ने खुशहाल दिया है। देश में क्या- निर्मल सिंह जी, आप तो बिलासपुर से उम्मीदवार हैं। एक मिनट बर्बाद करने का आपने काम माफियाओं निर्मल की सिंह जी- जमीनें लूटी है ना। तुमने लूटा है। सर बैठिए ना, ऐसे नहीं है। बहुत सारे मेहमान जिनको मंच पे बुलाया उनसे तो बात कर लूं पहले। निर्मल सिंह जी आप बताइए, आप तो उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। यहाँ पर आप ताल ठोक रहे हैं। आपको लग रहा है आजम खां के सामने या फिर उनकी जिस तरह का वर्चस्व है उसके सामने आप कैसे उनके सामने खड़े हो पाएंगे? आप बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किसानों के ऊपर ये जो दंगे हुए हैं, इसके ऊपर सर दंगे हुए हैं वो उनको कुचला गया है। अच्छा, आप उन्हें दंगा कह रहे हैं। मैंने इसलिए बोला कि वो दंगे थे क्या? आपके बगल में वो नेता खड़े हैं, उनको बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत मारे गए हैं हाँ, बेचारे। उनको बताइए बोलिए सर, बोलिए जो आप हाँ, बोल मैं रहे ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों के ऊपर आम आदमी पार्टी तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा वो हैं। मैं लोगों से पूछ खामोश है लेती आम हूँ। आदमी पार्टी। लोगों से पूछूं? नहीं रुकिए, बोलने दीजिए, ये गलत बात है। एक मिनट, वो बोल ले अपनी बात, उसके बाद आप लोगों पर आती हूँ, उसके बाद आप पर किसानों आती की हूँ। चिंता भारतीय जनता बोलिए, पार्टी बोलिए ने सर, की है। बोलिए। इससे पहले किसी सरकार ने बोलिए, किसानों की बोलिए। चिंता नहीं की है।
मैडम किसानों के खातों में 2-2 हजार बताइए, ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। पहुंच रहे हैं। जी जी ये चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। किसानों के ऊपर जी, जी। बोलिए, इधर बोलिए, कौन सा दंगा है? 1-1 हजार रुपए दिया मोदी जी ने, खाते में आए सबके। और क्या कौन सा दंगा हुआ है? बंद हुई है। हाँ जी नहीं हुआ है। आप किसान हैं? आकाश भैया जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी से, सरकार भी हमारी आएगी। आप किसान हैं क्या? हाँ, किसान तो नहीं है, हम काम मजदूर है। आपको कैसे पता? मजदूर है, हाँ पता है, पूरा भरोसा है, जवाब नहीं पूरा दे भरोसा है। ठीक है, ठीक है, सुचरिता बोलिए। साहब, तो रहे हैं। मैम मैं रामपुर का टैक्स पेयर हूँ। हाँ, ठीक मैं है। किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपना नाम नहीं खोल सकता हूँ। कल को मुझे रामपुर में रहना है, हाँ। जो पार्टी मेरे साथ है मैं सबको देख के ही वोट देता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बोलिए, 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 पूछिए। कि ऐसी कौन सी मजबूरी है किसी भी इलेक्शन में होता है तो हमारे टैक्स से होता है कि आदमी विधायक होता है, सांसद का इलेक्शन लड़ लेता है, सांसद होता है, विधायक का इलेक्शन लड़ता है, पूरी अपनी टाइमिंग ही पूरी नहीं करता है, हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? सवाल किससे आपका? मैं मेरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से। बोलिए सर। अली साहब, जी जी, 10 मैं इनकी बात का जवाब दे रहे, वो जवाब दे आजम रहे, खान रुकिए ना साहब सर। पहली बार, हाँ। आजम खान साहब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जब पार्लियामेंट में गए, अब जवाब ले लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए उनका। जवाब ले लीजिए पहले। मैंने आपकी बात समझ गया, अच्छा ठीक है, वो आपकी बात समझ गया, क्या कहना चाहते हैं बोलिए, 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 जवाब दीजिए। आप। आजम खान साहब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीतकर यहां से पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने संवैधानिक स्पीच दी थी उससे बीजेपी के होश उड़ गए। उन्होंने देश के भविष्य को उनको जो सामना करा दिया, इसलिए यही आजम खान साहब के साथ अन्याय किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से एक बात कि यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आजम खान साहब से अक्सर इतना डरते क्यों हैं? ठीक है, मेहरबान अली, मेहरबान अली सर। मैदान में एक और आप मेहरबान सोचिए कि आजम खान की क्या स्थिति है कि वो यहाँ की जनता भी डरती थी यहाँ पे, और प्रदेश की जनता भी डरती थी उनसे। नहीं, ऐसा ये क्यों तो गलत। करते थे वो? आप ही कहते हैं आजम खान जैसे नेता को ना कोई बांध सकता है, ना उनके हाथ कोई बांध सकता है, जनता उनके साथ है, फिर उनके हाथ बांधकर मैदान में कैसे खड़ा कर दिया गया? देश के गृह मंत्री बार बार उनका नाम लेने के बाद मेहरबान अली साहब, बच्ची कुछ सवाल कहा है उसका जवाब तो लेंगे कम से कम। मैं आप आपको बोलने की इजाजत दीजिए, अगर सवाल करेंगे जवाब लेंगे। ठीक है, जवाब पूरा करिए सर, उसके बाद उनके पास जाएंगे। अली साहब, हाँ, बोलिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि योगी जी और मोदी जी आजम खान साहब से इतना डरते क्यों हैं कि अखाड़े के अंदर हाथ बांधकर उनको खड़ा कर दिया गया है और कुश्ती खुद अकेले लड़ने की और अपनी वाहवाही करने में है। हम कहते हैं आजम खान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों डर लग रहा है? क्यों कह रहे हैं आप डर लग रहा है? क्यों क्यों कह रहे हैं आपको डर लग रहा है? न्यायालय में हाँ। उनको बेल होती है, नए मुकदमे उन पर थोप दिए जाते हैं। उनको आपने देखा कितने फर्जी मुकदमों से उनको फांस रखा है। ठीक है, आपके बगल में मेहरबान अली साहब है, वो फर्जी मुकदमे हैं जो आजम खान पर है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड बैठिए सर, बैठिए। मेहरबान अली साहब, मेहरबान अली साहब, जो मामले हैं वो फर्जी हैं आजम खान पर। जी मैंने पूछा जो मामले आजम खान पर है फर्जी है, फर्जी नहीं है। नहीं, मैं पहले अपनी बात करूंगा। बगल में आपके कह रहे हैं कांग्रेस के नेता फर्जी मामले नहीं है, वो कह रहे हैं फर्जी नहीं है। सुनिए, मेहरबान जी अपनी बात कहिए, देखिए, मेहरबान जी अपनी बात कहिए। आपका शहर है ये हर दिल में आजम ये खान जो साहब बसते सामने हैं। बैठी है, हाँ। ये जनता नहीं है, पार्टी हाँ। विशेष के कार्यकर्ता हाँ, है। ठीक है। ये टोपी और भगवा इस बात का सबूत ठीक है, तो आप और अपने मैं भी ले आपको आइए। बता दूं, आपको अगर हमने थोड़ी रामपुर में रोका है, आए आप ले आइए हैं, अपने सुनिए, समर्थक। अगर रामपुर में है और नवाबों की बात ना हो हाँ। तो फिर बात ही कुछ नहीं है। हाँ। मैं आपको बता दूं, जो रामपुर नवाब हैं हाँ। वो जनता पर नहीं, जनता के दिलों पर राज करते हैं। और बात अभी समाजवादी तो पार्टी आप के कह रहे हैं प्रवक्ता ने नावेद कही मियां थी। साहब हरा सुनिए, रहे हैं आजम खान को, आप जी? ये कह रहे हैं नावेद मियां साहब हरा रहे हैं आजम बिल्कुल, खान को। पूरी तरह इनके हरा ये रहे हैं। ख्याली पुलाव कह रहे है। हरा रहे हैं, हरा रहे हैं। ख्याली देखिए, पुलाव है। अगर बात इनका शिक्षा जवाब की तो करी ले जाए, लें। बात शिक्षा की करी जाए, हाँ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था हाँ। कि 8वीं तक पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ठीक है। मैं आपको इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ हाँ। कि राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय वो रामपुर अली के साहब, मुझे नवाबों बस की एक देन सवाल है। का जवाब दीजिए रजा सर। इंटर आपने कहा कॉलेज कि झूठे, नवाबों की आपने देन कहा है। मुकदमे मुर्तजा झूठे इंटर नहीं है, कॉलेज आपने नवाबों कहा की आजम देन खान है। पर मुकदमे जुल्फकार झूठे इंटर नहीं है। कॉलेज अली नवाबों साहब, की मेरा देन सवाल है। सुन लीजिए ना, और आपने बात कहा अगर आजम खान पर यूनिवर्सिटी की मुकदमे करूं, झूठे नहीं है, तो ये फिर आप लोगों ने 2017 में हाथ मिलाया, क्यों मिलाया इनके साथ? जी? क्यों मिलाया इनके साथ हाथ? किसने? आप कह रहे फर्जी नहीं है, सही मुकदमे है आजम खान पर। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर अगर सही मुकदमे है तो आप क्यों हाथ मिला रहे थे इनसे 2017 में समाजवादी पार्टी से? मैं सुनिए जवाब, मैं आपको जवाब देता हूँ। आज भी अखिलेश बिल्कुल जी के बिल्कुल चक्कर लगाए, बिल्कुल लेकिन शालीनता उन्होंने के इनका साथ, समर्थन लिया नहीं। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल शालीनता के साथ आपको जवाब देता हूँ। ये जो बकरी चोरी थी ना, ये 2017 के बाद थी। ये जो अच्छा, मुर्गी ओहो, चोरी थी ना, अच्छा। ये 2017 के बाद अच्छा। थी। देखिए, सुनिए,
तो चलिए मैं अनामिका इनसे पूछ लीजिए, फिर आगे कोई गठबंधन नहीं होगा आपका, ये बिल्कुल गठबंधन नहीं नहीं होगा। और कुछ विधानसभाओं पे कांग्रेस पार्टी। अरे मेहरबान अली साहब सुनिए, मेहरबान अली साहब, बची कुछ ही कुछ सीटें थी, 10 साल से आपके विधायक रहे। मेहरबान जी सवाल सुन लीजिए, फिर जनता से सवाल लेंगे। इतना एग्रेशन चुनाव में दिखाइए, ये एग्रेशन चुनाव में दिखाइए मैदान में। मैडम जवाब ले लीजिए पहले कि ऐसे प्रवक्ता है कि इनको पता नहीं कि इनकी बड़ी नेता ने जो पार्टी की प्रमुख महासचिव हैं प्रियंका जी, उन्होंने क्या कहा है? हाँ। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सीटों की जरूरत पड़ेगी वो अपना समर्थन दल्ले दल्ले करने के बाद लेकर और यूं करके थाली में सजा आप यहाँ लड़ रहे हैं और आपके नेता वहाँ जहाँ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, बातें वो एक करते हैं। इंसानियत होती है मैडम। हाँ। अभी हमें यहाँ और जो लोग ठीक मिले है, हम लोगों वो से कोई पूछते किसी हैं, लोगों पार्टी से से भी पूछते हैं। है, ठीक है, बोलिए, लेकिन बोलिए, सवाल किससे है पहले बताइए, सबके सवाल समाज किससे के और लोग फिर हैं। मैं सवाल- दोनों से, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कांग्रेस की देन है जो आजम खान आज विधायक बने इतने साल, ये केवल कांग्रेस की देन है। क्योंकि मिक्की मियाँ कहा करते थे कि बड़ा वोट मुझे और छोटे वोट दीवानों को दे देना मेरे। आजम रंग खान बदल साहब लेंगे, का कब संघर्ष पता रहा नहीं है, चलेगा, बोलिए। वो खैरात में नहीं मिला है। सवाल है कोई? मैडम इनसे ये पूछिए 2017 से पहले किसके ऊपर गरज और चरस लगती थी? आज 2017 के बाद माननीय योगी जी आए, सब सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अरे तो वो पहले कौन थे? गलत क्यों बेचते हो? नहीं इनसे ये पूछिए, इनके नेताओं से ये पूछो गलत हो ये। मैडम मैं इनसे गलत कांग्रेस बेइज्जती वाले क्यों भाई है? से और बीजेपी वालों से जो अभी पूछा था, इनसे मैं पूछ लेता हूँ। नवाब साहब लड़ रहे हैं यहाँ से कांग्रेस से, बेटा लड़ रहा है वहाँ बीजेपी गठबंधन से, यही लड़ाने जा रहे हैं सब लोग। ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि सरकार आएगी कांग्रेस की, और वहाँ कह रहे हैं जाके स्वार में कि सरकार आएगी बीजेपी की। तो मिले हुए तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, लड़ाई तो हमसे है। जवाब ले लीजिए। राजीव जी आरोप इतने लग रहे हैं, राजीव जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। राजीव जी वो कह रहे हैं आपकी भी मिली भगत है, मैम जवाब ले लीजिए। आप लोग किसको जिता रहे हैं ये बता दीजिए। सुनिए, ठीक है, एक मिनट बोलिए राजीव जी। राजीव जी बोलिए। देश को ठगने का। सुनिए मैम, मैं अपने समाजवादी मित्र से ही जानना चाहता हूं कि इनके जो नुमाइंदे थे 8-9 बार यहां पर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और सेकंड चीफ मिनिस्टर कहलाया करते थे, जिनकी तूती बोला करती थी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि रामपुर का नाम कानपुर के बाद में इंडस्ट्री के मामले में दूसरे नंबर पे था। हाँ। आपकी मेहरबानी से यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बंद करा दी गई। अच्छा ये ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रोजगार रहे। राजीव जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आपकी सरकार प्रदेश में है और 3 सीटें रामपुर में समाजवादी पार्टी के साथ है, तो क्या रामपुर का विकास, रामपुर के लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि विधायक है, उनके बिल्कुल काम नहीं हम कर करेंगे। रहे हैं, लेकिन नुमाइंदे यहाँ पर 3 यहाँ पे MP ये हैं, विधायक ये हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष ये हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, काय के लिए बन रहे हैं? अभी MP की सीट छोड़ेंगे, फिर विधायक बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्यों MP लड़े और क्यों भी MP छोड़ लें? क्यों विधायक बनना चाहते हैं? हमारा विकास देखिए ना। सारी चीजें परिवार में चाहिए। 15 लाख से शुरू हुई थी मेट्रो ट्रेन, 15 लाख रुपए 2 करोड़ नौकरी, ये कहाँ गई? कहीं नहीं गई। ये जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी सरकार है। मैडम मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 8 साल से सेंटर में आपकी सरकार है और 5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार है। क्या रामपुर के अंदर जब आजम खान ने सारी फैक्ट्रियां बनवा दी, तो इन 5 साल और 8 साल में आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगा पाए? आप रोजगार दे क्यों नहीं पाए? आपने कौन सी फैक्ट्रियां लगवाई है जरा बताइए। वो कह रहे हैं। भारत में भी फैक्ट्री लग रही है, उत्तर प्रदेश में भी फैक्ट्री लग रही है, विदेशों से भी फैक्ट्री आ रही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। सर 4 साल लग रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पत्रकार का है नुमाइंदा, ये जवाब भी दे रहे हैं ना, वो सुन भी लीजिए। फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? सवालों का जवाब भी दीजिए। 4 साल लग रहा है फैक्ट्री आने में। निवेश की बात कहते हैं बीजेपी के लोग, सरकार कहती है निवेश हो रहा है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल झूठ। जितना विकास हुआ है वो इनके घर के अंदर 4 दीवारी में हुआ है, जनता के लिए हुआ है। अच्छा मेहरबान अली साहब, मेहरबान अली साहब, आप इतना दहाड़ रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं ना सपा ने काम किया ना बीजेपी ने काम किया। सर आपने इतना काम किया तो आपकी सरकार, आपके लोग, नेता कहाँ है? ना विधानसभा सुचरिता बल्कि लोकसभा पहुंच रहे, ना विधानसभा पहुंच रहे, लोकसभा पहुंच रहे। सर कहाँ है? सुचरिता जहाँ पर इनके विधायक थे बिलासपुर में, वहाँ भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया पिछली बार। आपके 10 साल से विधायक थे, क्या हो गया जो हट गए वहाँ से? जनता नाराज थी ना 10 साल से उनसे। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, काम नहीं करेंगे तो हारेंगे सर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने अच्छा कहा कि लोकतंत्र में हार आपको जीत, बता दूं, जब कुछ नहीं करेंगे इसी तरह से पूरे प्रदेश लेकिन के अंदर आजम खान साहब ने बीजेपी कोई का अगर सुप्रसाद फैक्ट्री होने लगाई वाला है, आप दोनों
एक साथ नहीं बोलिए, एक एक करके बोलिए ना अगर सर। आजम खान साहब ने किसी फैक्ट्री का निर्माण इस रामपुर की धरती पे किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले बताइए लूंगा। सर, आप बताइए, आपको खुली चुनौती दे रहे हो, कह रहे हैं रामपुर से कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ आपको। बताइए रामपुर के नेता बता रहे हैं ना सर, नेता बता रहे हैं। रामपुर को देने का काम किया। रामपुर के अंदर विकास की झड़ी आपको हर तरह से नजर आएगी। और देखिए 24 घंटे भाई वो खुली चुनौती दे रहे हैं, मेहरबान अली साहब खुली चुनौती दे रहे हैं, नहीं बनवाई आपने। विकास की बात बताइए। इनके विधायक साहब की सड़क भी बनवाने वाले आजम खान है। इनकी कोयटी के आगे की सड़क बनवाने वो है। ऑक्सीजन पिलाए कोरोना महामारी में आजम खान जैसे शख्स ने बनाई है। कोई बताए इन 5 साल में एक तक रामपुर में। मैं अगर फैक्ट्री की बात करूं तो आराम से बोलिए। मेरा क्वेश्चन मैडम ये है, पहले आप मेरी पूरी बात सुनेंगी। आजम खान ने इतना विकास कराया, एक स्वार टांडा की जनता को जोड़ने वाला पुल बनवा रहे थे आजम खान, उस पुल को सर वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, जरा जनता की सुनिए, जनता की सुनेंगे तभी वो आपकी सुनेगी। ये लाल टोपी इस बात का सबूत है कि ये अरे भाई आप चुप तो जाओ, अपने एक मिनट। ये है ही नहीं, जनता नहीं है। ये लाल कलर इनकलाबी कलर है। टोपी उतार कर सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा आप मैं एक बार सवाल ले लूं, बोलिए। ये लाल मैडम आप बात सुनेंगी पूरी। बीजेपी के मेहरबान अली कैंडिडेट साहब, सामने खड़े अच्छा हैं, ये फिर आपके बीजेपी के समर्थक क्यों कैंडिडेट नहीं आए सामने यहाँ पर? खड़े बता हैं। दीजिए, सवाल आजम तो खान पूछ रहे हैं साहब लोग ने ना। इतने पुल इतने निर्माण करवाए, आजम खान साहब ने समर्थक पुल नहीं बनवा है। रहे थे। स्वार टांडा की जनता का जो मुख्य मार्ग है, सवाल सुन लीजिए वो फिर। वैकल्पिक रास्ता अब बनाना पड़ता है। वो पुल भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा दिया, मतलब उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उसके राजीव जी सवाल सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल सुन रही हैं आप। उसके बाद यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिया गया। जब उपचुनाव की बारी आई तो वहां पर ये ऑप्शन आया कि उपचुनाव में अब अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इन्होंने वहां पर दो ट्रक बजी पड़वाई, जनता को लॉलीपॉप दिया कि पुल बन जाएगा। उसके बाद जब उपचुनाव का काम खत्म हुआ, जब उपचुनाव का काम आपके लोग ही नहीं सुनने दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। शिक्षा की माननीय मंत्री जी ने जो टोपी से डरो मत, उन्हें सवाल पूछने दीजिए ना, आपकी बात जाएगी ना उनकी। आप बोलिए। जो रामपुर के अंदर आजम खान ने एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण किया है जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, और वहां पर बच्चा पढ़ लिख के निकलेगा। यूनिवर्सिटी चलेगी काम? जब लोगों को रोजगार आजम खान ने बंद रोजगार दे दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, सारी फैक्ट्री आजम खान ने बंद कराई है, कोई रोजगार नहीं दिया आजम खान। जब कलम हाथ में होगा तभी तरक्की होगी, याद रखना। शिक्षा के दुश्मन जब चलने देंगे तब यूनिवर्सिटी बैठिए पहले बैठिए, ऐसे नहीं होगा, पहले बैठिए। सुचरिता राजीव जी जवाब दे रहे हैं। सुचरिता राजीव जी जवाब दे रहे हैं। बैठ जाइए। सुचरिता देखिए कोशिश सिर्फ ये है कि आप लोगों के सवाल सिर्फ रामपुर के लोग नहीं देश भर में देखें। इस तरह से आप करेंगे तो रामपुर को कोई नहीं सुनेगा। बैठिए जरा, बैठिए। सुचरिता राजीव, बैठिए जरा। राजीव जी मैडम मैं मुस्लिम हूँ। केजरीवाल ने जितने भी काम कराए जी मैडम मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन गुंडा नहीं, इसलिए मेरा वोट चाहती है उनको, सिर्फ भाजपा को। मैडम यहाँ पर मुल्जिम और जो है वो आराम से सोच लो, पहले सोच। एक सामान्य आदमी का चुनाव है, मजलूम का चुनाव है। यहाँ पर बहुत ज्यादतियां हुई हैं। यहाँ पर आजम खान को जेल में सरकार ने नहीं भेजा, उनके कामों ने जेल में भेजा है। उन्होंने फराड किया है, उन्होंने नकली पासपोर्ट बनवाया है, उन्होंने मुमताज जी से नाराज दिख रहे हैं। मुमताज जी से नाराज दिख रहे हैं। उनकी बात से समर्थन अगर कर रहे हैं तो नाराजगी किस बात की सर? काय की नाराजगी इनको? समर्थन कर रहे हैं अगर वो कह रहे हैं मुस्लिम हूँ मैं, बीजेपी को समर्थन कर रहा हूँ, नाराजगी किस ये बात की? आरएसएस का किताबचा पढ़े कन्वर्टेड इंसान है। ये क्या बात हुई? मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट करे, जो बीजेपी को सपोर्ट करे वो कन्वर्टेड है। बात रोजगार की करिए, बात नौकरियों की करिए, बात विकास की होना चाहिए। जी नौकरियों की बात बताइए, हमने क्या किया है? हिंदू मुसलमान की बात करने क्या इंडस्ट्री लगाइए। हिंदू मुसलमान पार्टी ने रामपुर में एक इंडस्ट्री लगाई है एजुकेशन की, जमीनों पे कब्जे किए, उस पे बिल्डिंगें बनाई और अपने ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने स्कूल खोल के काम किया है। नहीं आप उन पर कन्वर्टेड क्यों लगा देते हैं? यहाँ बात विकास की होगी, वो कह रहे हैं नहीं सही बात है, तो वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं परिवारों को किया है, इन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, समाजवादी के लोगों ने परिवार का विकास किया है। बेल बची है। सुनिए वो जवाब दे न्यायालय पर
आजम खान समाजवादी के लोगों ने अपने परिवार का पाठ पढ़ाया है। का विकास किया आजम खान है। साहब ने रामपुर में भी ऐसे ही विकास हुआ है। आजम खान साहब ने कोर्ट के अंदर सरेंडर करने के जनता बाद का विकास और नहीं किया इन्होंने। पूरा भरोसा किया और न्यायालय ने हमें बेल दी। 2 मुकदमे बचे मुमताज हैं, जी, उसमें भी बोल हो मुमताज जाएगी। जी, उन्हीं इस आजम नारायण खान पे टोपी आरोप का लगे थे सरकार में रहते हुए भैंसें चोरी हो गई थी और पुलिस भैंसें ढूंढ रही थी। संविधान का पाठ पढ़ाया है, संविधान का पाठ पढ़ाया है। थी और भैंसें चोरी होती थी, पुलिस प्रशासन प्रदेश की पुलिस उसके पीछे ढूंढती थी। मुद्दों से मत भटकाइए। आप जवाब दीजिए 2 करोड़ नौकरियों का। आप नहीं, वो जवाब क्यों दीजिए भटकाएंगे रोजगार मुद्दे का। से? वो क्यों भटकाएंगे भाई? उनका काम सिर्फ सवाल पूछना है और याद दिलाना है। जो नेताओं की बताइए ना, एक रोजगार की इंडस्ट्री खोलिए। राजीव जी ने काम अब यही इस है। डिबेट को रामपुर में एक इंडस्ट्री दूसरा रूप देना चाहते हैं। मैं विकास की बात करना चाहता हूँ, बेरोजगार की बात करना चाहता हूँ, मैं नौकरियों की बात करना चाहता हूँ। राजीव जी वो ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइए चुनाव किस नाम पर लड़ रहे हैं आप भी विकास पर लड़ रहे हैं। आप किस पर लड़ रहे हैं? आप भी विकास पर लड़ रहे हैं। हम तो विकास कर किसका रहे हैं। विकास? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, गरीबों की चिंता कर रही है, उनका डेवलपमेंट कर रही है। पर लड़ रहे हैं। लाखों की संख्या में मकान बनवाए गए हैं, लाखों की संख्या। तो सर फिर प्रधानमंत्री योजना के आपको क्यों वोट आउट कर दिया यूपी की जनता ने? आपने विकास किया तो उसके बाद आप क्यों कर दिया आपको वोट आउट? इन्होंने झूठा नहीं, वोट आउट क्यों कर दिया? 2014 में झांसा दिया तो मोदी लोग जी मूर्ख ने हैं कि वो 2 झांसे में करोड़ आ गए। नौकरी और 15 लाख रुपए खाते में आने का जो सर, वो झूठा तो दावा देकर 2014 का प्रचार है झूठे सर, दावे से 2017 की पब्लिक बात को मैं कर ठगा रही है। हूँ। कोई वायदा नहीं था। विकास किया तो वोट आउट क्यों हुई? मैं समाजवादी वाले कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं कि 45 साल से आपके व्यक्ति विधायक, आपके बेटे, सब कुछ आपके परिवार के, आपने एक फैक्ट्री का नाम बताओ, सिर्फ एक फैक्ट्री जो आपने कही हो रामपुर के रोजगार के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए क्या किया है? सुनिए, आजम खान साहब ने पहले ही कैबिनेट में सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अस्पतालों के अंदर 1 रुपए की पर्ची की व्यवस्था कराई थी। मैं आपकी बात सवाल किया है तो जवाब लीजिए। सवाल किया तो जवाब सुनिए, जवाब सुनिए ना, जवाब सुन क्षमता लीजिए। रखिए। आजम खान साहब ने अलीशान अस्पताल से लेकर, और सुनिए, आजम खान साहब पे तुम लोगों ने झूठा मुकदमा इसलिए, आजम खान साहब ने लोगों को नौकरी देने का काम किया है। आज जिस तरह से तुम लोग झूठा ठगना चाहते हैं जनता तुम लोगों को जवाब देने के लिए न्यायालय अपना काम कर रहा है। ठीक है एक एक करके सवाल पूछेंगे। मुझे जरा मेहरबान अली साहब पूछे, मेहरबान अली साहब। कातिल कजा के बाद दौरे हयात आएगा, कातिल कजा के बाद तेरी इंतहा के बाद 5 साल में भारतीय की है जो छात्रों में मैं मेहरबान अली साहब से पूछ रही हूं एक बार। राम के कातिल ने, गांधी जी के कातिलों के साथ टोपी से दिक्कत है आपको झंडों से दिक्कत है, आपको झंडे से सुचरिता, टोपी से दिक्कत है। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रही हूँ कि आपके समर्थक कहाँ हैं सर? ये दिक्कत है, लेकिन अपनी फौज आपकी कहाँ ये है? मैं बता दूं आपको, समाजवादी के कांग्रेस की फौज कहाँ है? बताना चाहता हूँ, हमें सूचना नहीं दी समाजवादी गई के थी। विकास की बात मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। हमें सूचना नहीं दी गई थी, इस वजह से हम भी, अगर आप हमें सूचना देती तो हम भी हमारे भी यहाँ समर्थक होते और हमें लाल और भगवे से कोई दिक्कत नहीं है। अली कोई साहब, लाल अली की साहब, बात सीटें करता है, सीटें कितनी कोई आ रही भगवे है? मैं सिर्फ रामपुर की करता बात है, नहीं कर रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी अली और साहब, आदरणीय प्रियंका गांधी अली जी साहब, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि सीटें कितनी आ रही है? रामपुर में कितनी, यूपी में कितनी कांग्रेस की? बताइए। कांग्रेस पूरी तरह से लड़ने का काम कर रही है। लड़ तो रही है, जीत रही है कि नहीं? बिल्कुल पूरी तरह हम जीत कितनी रहे हैं। सीटें सर? राजीव जी, फिर सवाल तो लोग ये भी पूछ रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई ऐसा नहीं है जिस पर मामले दर्ज हो, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या बीजेपी में कोई नेता ऐसा नहीं जिस पर मुकदमे दर्ज हो, जिन पर कार्रवाई की जा सकती हो? क्या बीजेपी में कोई नहीं है ऐसा? सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों की जाती है? सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही है, जो जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है। ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है, इसमें प्रशासन का कोई सत्ता के दबाव में, कोई व्यवस्था सत्ता नहीं के है। दबाव में मुकदमे दर्ज किए गए, सत्ता के दबाव में। अच्छा, इनकी बात का जवाब सत्ता के दबाव में। देखिए, पहले जिंदाबाद। फिर शासन ने, मैडम जवाब ले लीजिए, कम से कम सवाल तो पूछे। शासन ने ठीक है दबाव बनाने के बाद हाँ। जो मुकदमे कराए थे, आज अधिकतर लोगों ने मुकदमे वापस क्यों ले लिए? अभी तो इन्हीं की सरकार है। अधिकतर लोगों ने मुकदमे वापस लिया है।
राजीव जी वो कह रहे हैं मुकदमे आप कहाँ आप वापस दर्ज कराते मुकदमे तो हैं। चल रहे हैं, जो सरकारी जमीनों पे वापस क्यों ले लिए? चक रोडों पे कब्जा किया है, एनिमीज प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया है, वो दबाव सब दिख रहा है, सब सामने है। फर्जी मुकदमे कराएं, वो फर्जी मुकदमे नहीं, यतीम खाने की जमीनों पे कब्जा किया है, सत्ता के दबाव में मामले दर्ज किए गए, लोग आरोप लगा रहे हैं। यतीम खाने की जमीन पे कब्जा मुझे किया लगता है, है रामपुर से यहाँ पे स्कूल बनाया है, रामपुर इस से सवाल करिए विकास के मुद्दे मैंने पे। एक बुनियादी सवाल पूछा था, रामपुर का राजा कौन है? अब वो आजम खां है, नावेद मियां है, या क्या सक्सेना है, या फिर कोई और? ये मुझे लगता है रामपुर की जनता, क्योंकि वोट का दिन बहुत करीब है और रामपुर की जनता नामिका डिसाइड कर देगी कि रामपुर की किस्मत में कौन है। रहेंगे। रामपुर की जनता ये साफ कर देगी कि 10 मार्च को किसके साथ है। सत्ता के दबाव में मामला दर्ज हुआ है या सही में कार्रवाई हुई है, ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा सुचल साहब। बिल्कुल, और यूपी का महाभारत एक और शहर से आपके साथ लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।